साहिब बनगी सतनाम। एक छोटी सी प्रार्थना के साथ फिर आज का विषय है, सास भी कभी बहू थी। तो पहले मैं भजन सबके लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। हे पूर्ण परमात्मा, शुद्ध हो पापात्मा, विश्व बने धर्मात्मा, हम सब तेरी आत्मा। इन्हीं भावनाओं के साथ आज का नया विषय है, सास भी कभी बहू थी। तो एक सास थी, बहुत धूमधाम से अपने बेटे की शादी करके बहू को लेके आई, और पिछले जन्म के कर्म के हिसाब से सास बहू को देख नहीं पाती थी। कुछ दिन तो ठीक रहा, बाद में जब बहू है ना बेटे से बात करती थी ना, उसको बड़ी जलन होती थी। तो वो चेष्टा करती थी कि बेटे को बहू के पास नहीं जाने दिया जाए और दूर रखा जाए, झगड़ा करा के रखा जाए। और सारा दिन उसको कहा सुनी करती थी। वो सारा दिन उससे झगड़ा करती थी। और बहू बड़ी सीधी सरल बहुत प्यारी सी थी। अब वो अगर बेटे को भी बोले तो बेटा है ना माँ से इतना ज़्यादा प्यार करता था, तो वो भी कुछ नहीं बोल सकता। वो इधर बोले तो मरे, उधर बोले तो मरे। तो वो करे तो क्या करे, वो फंस जाता था। और बहू बेचारी है ना अंदर ही अंदर घुटती थी। तो एक दिन घर में कोई नुकसान हो गया बहू के हाथ से, कोई सामान छूट गया, गिर गया। बेटा कुछ दिन के लिए बाहर गया हुआ था, तो सास ने उसकी इतनी पिटाई की, इतनी पिटाई की। वो पिछले जन्म का वो हिसाब किताब था ना, उस हिसाब से वो बड़ी दुखी हो गई। फिर उसकी पड़ोसी थी, उसको पता चला कि ये तो अपनी बहू के साथ में जुल्म कर रही है। तो वो कहीं पे सत्संग सुनने जाती थी डेली। तो उसने कहा कि मीरा, तू रोज़ रोज़ घर में रहती है, आज मेरे हस्बैंड भी नहीं है सत्संग में जाने के लिए, मेरे साथ चलना। तो बोले क्या करना, सब तो ढोंगी पाखंडी है, कोई भी साधु सही नहीं है, तो मुझे तो कहीं नहीं जाना। बोले आज चल ले, और चाहे मत जाना, आज है ना तेरे भाई साहब है ना बाहर गए हुए, आज तो चल ही ले मेरे साथ। उसको ज़बरदस्ती अपने साथ सत्संग में ले जाती है। सत्संग में वो जाती है तो वो जब वहाँ पे वो जो संत होते हैं, वो कोई पिछले जन्म का हिसाब किताब का उस दिन कोई सत्संग कर रहे होते हैं। उसने सुना तो वो वहीं पे रोने लग गई एकदम। उसके है ना जब सत्संग में गई, संतों की वाणी सुनी, उससे वो इतना प्रभावित हुई कि है ना मतलब वो रोने लग गई कि अरे मैं तो अपने बहू के साथ में इतना जुल्म कर रही हूँ, सारा दिन उसको डांटती हूँ, सारा बिना अकारण ही उसको मैं परेशान करती हूँ हर तरह से, और हर टाइम बेटे को चुगली करते रहती हूँ, और दोनों को एक नहीं होने देती हूँ, लड़ा झगड़ा के रखती हूँ। मैंने तो उसका जीवन एकदम नरक बना रखा है, इतनी अच्छी बहू और उसको मैं इतनी परेशान करती हूँ। तो ये मैं गलत कर रही हूँ, उसको एहसास हो जाता है उस दिन। और उधर क्या होता है ना, बहू कोई काम कर रही होती है तो अचार है ना धूप में देने के लिए जाती है। बड़ी सारी बढ़नी होती है, 5-7 किलो वाली, बड़ी वाली। आगे आगे के ज़माने में बड़ी बड़ी बढ़नी होती थी, 10-10 किलो अचार आ जाता था। तो जब वो सीढ़ी में ऊपर चढ़ रही थी, तो उसके हाथ से है ना वो बढ़नी है ना स्लिप हो गई, और वो बढ़नी टूट गई, और अचार पूरा खिंड गया, और तेल पूरा चोक तक आ गया बहते बहते अचार का। उधर सास घुसी। अब तो वो थर थर कांपने लग गई एकदम कि मेरे को 2 दिन पहले तो छोटी सी चीज़ मेरे से नुकसान हुई थी, हाथ से छुट्टी थी, आज तो पूरी बढ़नी टूट गई, आज तो मेरी सास मेरे को जान से ही मार देगी। थर थर कांपने लग गई। लेकिन वो सास वहाँ सत्संग सुना ना, उसका मन एकदम निर्मल हो गया। तो उसने कहा बेटा कोई बात नहीं है, गिर गया तो कोई बात नहीं है, सारा उठा लो और है ना समेट लो सारा, कोई बात नहीं है, गिर गया तो गिर गया, कोई जबर जानबूझ के तुमने थोड़ी गिराया है। चलो सारा उठा लो बेटा, कोई बात नहीं है, उठा लो और सफाई कर लो, और फिर आंगने को साबुन से पूरा सरफ से धुलाई कर दो। वो अंदर चली गई। उसने फटाफट उठाया और सारा अचार को उठा के जहाँ उसको उसको फेंकना था वहाँ फेंका। जो ऊपर ऊपर का अच्छा था वो रख लिया, जो कांच वगैरह जैसे बर्नी टूटी थी ना, उसने उस हिसाब से अपना काम कर लिया जैसे घरेलू औरतें करती हैं। और वो फिर है ना सारा करके अब सास को खाना दिया उसने। और रात को रोज़ पाँव दबाती थी,
तो अब वो पाँव दबाने लगी तो सास बोली, बेटा जा सो जा आराम, तू सारा दिन काम करती है और मैं तेरे ऊपर इतना जुल्म करती हूँ, मैंने तेरे पे बहुत जुल्म किया है, बहुत तेरे को परेशान किया है मैंने, कोई बात नहीं है, जा बेटा आराम कर ले, आज बहुत परेशान है। वो चली गई सोने के लिए, लेकिन उसको नींद नहीं आई इस चिंता में कि ये सास अभी तो इतनी प्यार से बोल रही है, अब इसका बेटा आएगा ना तो वो भी मेरे को कूटेगा, ये दोनों मिलकर मेरे को कूटेंगे, अब मेरी है ना हालत ख़राब होगी। है तो बेटे को तो कुछ भी बात होती है लगा देती है। तो बेटा आया 2-3 दिन के बाद में, तो माँ के पास बैठा, रोज़ तो वो जाने नहीं देती थी उसको। उस दिन वो बोलती है, बेटा अब चला जा, मेरा पाँव तूने दबा दिया, अब तू चला जा बहू के पास में। तो वो बहू भी वहाँ पाँव दबा रही थी। तो फिर बोली कि जब बेटा चला गया तो सास बोलती है, बेटा डर मत, इतने दिन मैंने ना तेरे साथ बहुत जुल्म किया, तो है ना मैं भी तो बहू थी, लेकिन मैंने ना तेरे साथ जुल्म किया, हो सकता है पिछले जन्म में तुमने मेरे को परेशान किया हो, मैंने इसलिए वो पिछले जन्म का मेरे में आया होगा द्वेष, तो मैंने तेरे साथ बहुत जुल्म किया, लेकिन ज्ञान के माध्यम से वहाँ पे सत्संग सुनने के माध्यम से मुझे वहाँ पता चला कि जैसी करनी वैसी भरनी मिलती है। आज मैं तेरे साथ जुल्म करूँगी, कल मुझे भी है ना जुल्म सहना पड़ेगा, इसलिए आज से तू मेरी सखी, आज से अपने सखियों की तरह रहेंगे, बहुत प्रेम से रहेंगे, एक दूसरे का पूरा ध्यान रखेंगे, कोई घबराने की बात नहीं है, जा बेटा जा आराम से जा। उस दिन से वो दोनों सास बहू इतना प्रेम से रहने लग गई, जैसे एक सहेली होती है ना, सखी होती है, वैसे रहने लग गए और उनका जीवन इतना सुखमय हो गया। तो इसलिए बोलते हैं ना, सत्संग में जाना बहुत ज़रूरी होता है और गुरु बनाना बहुत ज़रूरी होता है। तो कर्मों के बंधन काटने ही पड़ते हैं, कोई कैसा भी कर्म करता है ना, उसको काटना ही पड़ता है। हम जो करते हैं ना उसका हमें ना 1000 गुना लाख गुना ज़्यादा मिलता है। हम बुराई करते हैं तो हमको बुराई भी उतनी ब्याज सहित मिलती है, और हम किसी का अच्छा करते हैं तो अच्छाई भी हमें ब्याज सहित मिलती है। जो जैसा करता है वैसा उसको फल मिलता है। इसलिए हमेशा सबका अच्छा करो, भला करो और सबके लिए शुभ भावनाएं रखो, सबकी अच्छाई लो, किसी की है ना अ, बुराई मत देखो, उसमें अच्छाई क्या वो देखो। इसी शब्दों के साथ फिर कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, नई बात के साथ में। और आपको अगर मेरी बात अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और मेरा उत्साह बढ़ाइएगा। साहिब बंदगी सतनाम।